वेलकम टू बैक मेरे एक नए स्टोरी में जो दिल दहलाने वाली है। तो अपना हेडफोन उठाइए, अपने दोनों कानों में लगाइए और इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक वीरान गांव, चारों ओर घना जंगल और एक ऐसा इलाका जहां सूरज भी डर से निकलता था। रिधि 11 साल की निडर लड़की और उसका भाई विवान थोड़ा डरपोक पर चालाक। साया एक ऐसी अनदेखी परछाई जो हर रात को किसी को अपने साथ ले जाता था। गांव वालों का कहना था कि जंगल के उस पार एक पुरानी स्कूल है जिसे 20 सालों पहले अचानक बंद कर दिया गया था। कहते हैं वहाँ एक लड़की रोहिणी एक दिन स्कूल से गायब हो गई और तभी से वहाँ हर रात एक साया घूमती है। रिधि और विवान गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपना गांव आए। गांव आते उसकी दादी ने उसको एक तावीज़ दी। पहन लो बेटा, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं दादी, मैं इस सब पर विश्वास नहीं करती, मैं इसे क्यों पहनूं? तभी उसका भाई उसे डांटते हुए, रिधि पहन लो, दादी तुम्हारे भले के लिए सोच रही है। तब रिधि, ठीक है भाई, मैं पहन लेती हूँ, पर तुम्हारे कहने पर। तभी उसका भाई खुशी से बोला, ठीक है चलते हैं गाँव की ओर। गाँव आने के बाद रिधि को अजीब लगा, जैसे उसका कोई इंतजार कर रहा हो इस गाँव में। जब रिधि सो रही थी तब उसे वही जंगल की तरफ से उसका नाम पुकारते हुए कोई उसे बुला रहा है। रिधि जंगल के उस पार आओ, रिधि जंगल के उस पार आओ। रिधि घबराई और उठी, देखा कि किसी ने उसका नाम पुकारा पर वहाँ कोई नहीं था। रिधि ने विवान को उठाया और दोनों चल पड़े टॉर्च लेकर जंगल की ओर, जहाँ से वो ये आवाज आ रही थी। पैर ऐसे खड़े थे जैसे किसी राज को छुपा रहे हैं। एक पैर पर खून से लिखा था, जो देखता है वो मिटता है। विवान कांपने लगा, चल वापस चलते हैं। रिधि बोली, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुई? कोई हमें देख रहा है। जैसे ही वे उस बंद स्कूल के पास पहुंचे, एक पुरानी घंटी खुद ब खुद बजने लगी। दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुलने लगे और अंदर की दरवाजा पर एक बच्चे का नाम लिखा था, लेकिन सबके आखिरी नाम पर एक काली रेखा थी, जैसे वो सब एक दुनिया में ही नहीं है। फर्श पर एक टेबल थी और उस पर वही लड़की बैठी थी, रोहिणी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। वो हंसकर बोलने लगी, मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं यहाँ अकेली हूँ, उसने कहा। फिर अचानक सारी खिड़कियां बंद हो गई, टॉर्च बुझ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। रिधि और विवान को तभी समझ में आया, रोहिणी मरी नहीं थी, वो साया बन चुकी थी। उसकी रूह उस स्कूल में फंस गई थी और वे हर 5 साल में एक नए बच्चे को पुकारती और खुद की जगह उसको छोड़ देती। अब रिधि बहुत डर चुकी थी। अब रिधि को चुनना था, या तो वो वहाँ रहकर अगला साया बने या किसी रहस्यमय तरीके से उस जगह से सबको आजाद करे। रिधि ने अपने जेब से वही दादी का दिया हुआ तावीज निकाला और जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, पूरी जमीन कंपन हो गई। रोहिणी चीखते हुए गुजरने लगी, तुम मेरी आज़ादी छीन रही हो, तुम मेरी आज़ादी छीन रही हो। एक तेज रोशनी हुई और फिर सब शांत हो गया। रिधि और विवान स्कूल से बाहर सुरक्षित पहुंच गए। जब होश आया, स्कूल, जंगल सब गायब हो गया था, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन आखिरी में
थी कि हाथ पर एक काली परछाई पड़ी थी। क्या वो वाचियों में बच गई थी या वो एक साया बन चुकी थी? इस कहानी का राज हम जानेंगे अगला पार्ट में। तब तक के लिए ऐसे ही कहानियों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए।